कैसे अपने आप को हम सुकून दे लेते हैं किसी को तकलीफ दे के। किस तरह सुकून की नींद आती है जब कोई परेशान होता। क्यों हमारा दिल पत्थर हो गया। आला हज़रत फरमाया करते थे, जा किसी से जाके इलाज करा, तेरे सीने में जो दिल धड़क रहा है वो सख्त हो गया, जा किसी से जाके इसकी दवाई खा, तुझे ख्याल ही नहीं आता तड़पते लोगों को देखकर, जा जाके इलाज करा, अगर ऐसे ही मर गया तो हालात तेरे हक में अच्छे नहीं होंगे। हजरत इमाम साहब तड़प रहे हैं और उस शख्स के सामने आहोजारी कर रहे हैं जो मजूसी भी है, गरीब भी है, कच्चे घर में रहता है। फरमाया यार बताओ क्या करूं। इमाम साहब बातें कर रहे हैं तो वो आदमी हैरत में खो गया, कभी दीवार देखता, कभी अपना आप देखता, कभी इमाम साहब को देखता, दाएं बाएं देखता, पसीने आने लगे, पता नहीं क्या सोचों का मद्दोजर चलने लगा, कहां बात गई, कहां तक उसकी सोच गई, कहां पलट के आई। कहने लगा इमाम साहब मैं तो चौक में रहता हूं, रोजाना पता नहीं कितनी गाड़ियां मिट्टी बरसा जाती हैं, कभी कोई नहीं आया, आपको क्या हुआ। आप फरमाने लगे मुझे किसी का नहीं पता, मुझे तो मैंने जो कुरान हदीस पढ़ा है मुझे तो डर आ रहा है, मुझे बता तू माफी देता है कि नहीं, तेरी दीवार साफ होगी कि नहीं। कहने लगा हुजूर दीवार को छोड़े, पहले कलमा पढ़ाए, मेरा दिल तो साफ कर दे। कहने लगा इतना मीठा दीन, इतना प्यारा दीन, इतना खूबसूरत दीन कि गरीब की दीवार पर कीचड़ लग जाए और आपको इतनी तकलीफ हो, मैं इस दीन से दूर क्यों हूं। यहां रोज यूरोप कहता है कि मुसलमान झूठी शादियां करते हैं, दंगा फसाद करते हैं, नेशनैलिटी लेने के लिए झूठ बोलते हैं, जाने किस किस किस्म के लोग पापड़ बेलते हैं, किन किन किस किस तरह अपना ईमान बेचते हैं, क्या अंदाज हम इख्तियार करते हैं। हमारे किरदार ने लोगों को मजहब और दीन का बागी बना दिया। हमारे बुजुर्गों का तरीका ये था कि छोटी छोटी बातों का ख्याल करते, छोटी छोटी बातों का। बहुत बड़े आलिम थे, ये सारी नेकियां तो उनकी समाजी थी, फलाही थी, उनकी मुआशरत की नेकियां थी, दुनियादारी। लेकिन जो उनका बाकी का मामला था, चार लोग ऐसे हैं जो हमेशा कुरान पाक एक रात में पढ़ा करते थे। उनमें पहला नाम हजरत उस्मान गनी का है, पूरा कुरान पाक, दूसरा मौला अली शेर खुदा का है, तीसरा हजरत सईद बिन जुबैर का है, चौथे इमाम आदम अबू हनीफा है जो एक रात में पूरा कुरान पाक पढ़ दिया करते हैं। जिस जगह इमाम आदम की कब्र बनी हुई है ना, आजमिया एक महल्ला है बगदाद का, उसका नाम ही आजमिया, इमाम साहब के नाम, जहाँ कब्र बनी हुई है, वहां बैठ के इमाम आदम अबू हनीफा ने 60 मरतबा कुरान पाक खत्म किया, खुद पढ़ा, खुद फरमाया यहाँ मैंने दफन होना। उस जगह 60 कुरान पाक पढ़े। रमजान का महीना आता था तो इमाम साहब एक कुरान पाक दिन में पढ़ते थे, एक रात को पढ़ा करते थे, एक कुरान पाक सुनाया करते थे। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह सारी रात नफल पढ़ते। लोग कहते हैं कि इमाम साहब की रात नमाज के लिए खड़े होते तो एक रकत में 15 सिपारे पढ़ते, तो लोग कहते थे ये अबू हनीफा नहीं, ये तो को किसी ने पिलर खड़ा कर दिया, ये तो कोई सुतून है, रुकू ही नहीं करता, पूरे 15 सिपारे। यहां तो अभी